आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़े। और हमारी बुरी हालत नहीं है कि अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन एक दो सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ओडीआई की तो आप नीचे चले जाते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ओडीआई से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ओडीआई होम में, उनको भी T20 में कन्वर्ट कर लें। बांग्लादेश से हमने ऑलरेडी कर लिए। वेस्ट इंडीज में भी जो हमारे लॉर्डर हिल में और वेस्ट इंडीज में ओडीआई और T20 की सीरीज है उसको भी 5 T20 करवाने की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो ओडीआई क्रिकेट शायद हमारी T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी, लेकिन उस बाद भी अगर जब 2026 आ जाएगा, मार्च 2026, तो एक ही साल रह जाएगा उस कट ऑफ डेट में। हाँ, तो उसमें हम गलती की हमारे पास गुंजाइश। हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 50 से 78 रन बनाए हैं, 15 की एवरेज है, ये भी है। तो क्या फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता बंदा? अब देखिए, आप रैंकिंग को मानते हैं ना, तो हारिस की रैंकिंग, मोहम्मद हारिस की रैंकिंग 210 पॉइंट बढ़ी है, 210 दर्जे उसने जंप किया है और वो 30वें रैंक पर आ गया। तो क्या मैंने क्या बोला है? तो हारिस की रैंकिंग मानते हो? मैंने क्या बोला गलत है? हारिस की रैंकिंग मानते हो ना? तो भाई ठीक है ना, बहुत अच्छा खेला ना, ऊपर आ रहा है तो आ रहा है, बहुत अच्छा खेला तो आना चाहिए ना ऊपर। बहुत अच्छा खेला, हाँ 100 की अच्छा सही है जी। मैं तो गलत कहती नहीं कुछ। आगा सलमान की रैंकिंग में 42 दर्जे, तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, ठीक है। उसके अलावा साइम अयूब की रैंकिंग में 4 दर्जे इजाफा हुआ। हसन नवाज, बिल्कुल, द प्रेजेंट स्टार हसन नवाज, बिल्कुल, उसकी रैंकिंग में 57 दर्जे बेहतरी हुई। बिल्कुल, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना। तो इनका भी नाम लिया। 7 साल, मेरा ये कहने का मकसद है, तो अभी तो शुरू किया है, टॉप 10 अभी तो शुरू किया, 7 साल भी T20 मैचेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये आगे की बात है। और रैंकिंग के ऊपर आते हैं कि आज जो रैंकिंग अपडेट हुई है उसमें टीमों की रैंकिंग अपडेट नहीं की गई है, यानी कि 31 जुलाई को जो आखिरी अपडेट थी वही है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम 229 रेटिंग पॉइंट के साथ बदस्तूर 8वें नंबर पर मौजूद है और उसकी तरक्की फ़िलहाल नहीं है, वो कोई चांस भी नहीं है। अगर बैटर्स की रैंकिंग की बात करें तो आज बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि वो लगातार 2 सीरीज़ में, यानी कि आखिरी 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स कट रहे हैं बदस्तूर। और अब वो 2775 दिन के बाद 27। हमारे लोग तो चारों तरफ से बैठ के कहते हैं वो T20 का प्लेयर ही नहीं, जब परफॉर्म भी करता था। ठीक है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये वहाँ कोई इसकी दोस्ती यारी नहीं। दूसरी जो आपने बात की 7 साल बाद या 8 साल बाद जो बाहर हुआ, जाहिर सी बात है, मतलब यानी अगर कोई प्लेयर अगर T20 में परफॉर्म या किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं करा, निकले, परफॉर्म नहीं करा ना, यही तो बाहर तो होगा ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं बाहर होगा। अगर परफॉर्म नहीं करा तो कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता है, बाहर होगा। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे है, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया तो 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल ट्रेविस हेड है नंबर 1, नहीं 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान का ये 7 ओवर में और फिर वो 30वें नंबर तक पहुंचे हैं। लेकिन जहां पर कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊं, क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है, ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम मैच होना था पाकिस्तान टीम का, उस वक्त की एक आला शख्सियत, साल मतलब 7 साल 8 महीने ये टॉप 10 से अब बाहर आया।
बहस ये है कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही। मेरी बात एक तो मुझे समझ नहीं आती, या मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता, मैं सवाल करता हूँ। मैं तो आप सवाल करें तो मेरे जवाब तो क्योंकि आप माजी में रहते हैं। नहीं, माजी में नहीं रहता। माजी में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था और आइंदा भी होगा। मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा। अभी ही इज नॉट द नंबर 1 प्लेयर। मेरी बात का किसी के पास जवाब ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोगों की नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मीडिया वाले जो उसको हेट करते हैं, उसके खिलाफ हैं, अगर उनकी नज़र में ये T20 का प्लेयर नहीं है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी मुझे T20 का ऐसा, सुनो ना, अब मेरी बात, नहीं, वो दूसरी बात, ये जो आपने बात की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 का प्लेयर आए, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसमें से 75 डेज के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2017 में वो टॉप 10 से बाहर थे या टॉप 10 में थे। इससे पहले, यानी कि बाहर हुए हैं, इससे पहले दरमियान में हमेशा वो टॉप 3 दर्जों पर रहे हैं। और ये अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 7 साल 7 माह और 6 दिन बनते हैं, यानी कि 91 मंथ और 6 डेज। इतने तवील अरसे के बाद वो टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं। और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की भी एक दर्जा तनज़्ज़ुली हुई है। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा मजीद तनज़्ज़ुली के बाद 13वें नंबर थी पाकिस्तान की। उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज ने वो नहीं किया, और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे। वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। वो के बीच में एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो वो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब हुई। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने पूछा सवाल ये था, सवाल ये था कि आईसीसी में भी कोई इसके खिलाफ है। मेरा सवाल, अच्छा मेरी बात सुन ले। आप मुझे और भी मैं बताऊंगा, आप मुझे रोज कहते हो कि बाबर की बात ना की, तो आपने सवाल क्यों किया मेरे से? सवाल है, आप खुद चाहते हो। सुनो मैं बता देता हूँ, मुझे बोलने दें, आप खुद चाहते हैं, मुझे बोलने सर, आप खुद चाहते हैं ना आजम कि बाबर की बात हो, फिर आप मुझे क्यों बोलते हो कि बाबर की बात ना किया करो? परफॉर्म करेगा तो बात होगी, नहीं करो, नहीं करेगा तो भी बात नहीं। सवाल चलो ठीक है, दो दिन शो हो गई ना, 2 दिन शो में बात होगी, क्यों कर रहे हैं? ये बात बेकार है, ये बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हैं? इस रैंकिंग को मानते हैं आप? आईसीसी कौन सी रैंकिंग? आईसीसी रैंकिंग को मानते हैं? मैं तो सारी रैंकिंग्स को नंबर पर चले गए हैं। ये ताज़ा आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग है। टॉप 10 के ऊपर निगाह डालें तो ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर हैं, और भारत के अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, इंग्लैंड के फिल साल्ट तीसरे, इंडिया के तिलका वर्मा चौथे, इंडिया ही के सूर्या कुमार यादव 5वें, इंग्लैंड के जोस बुटलर 6ठे, और श्रीलंका के पातुम निसान का 7वें, न्यूजीलैंड के टैम स्टिफर्ड 8वें, श्रीलंका के कोस्टल परेरा 9वें, और साउथ अफ्रीका के रिजा हेंड्रिक्स भी 9वें नंबर पर हैं। ये टॉप 10 खिलाड़ी हैं। और अगर पाकिस्तान के बैटर्स आप इसको मानते हैं कि एक सेकंड, नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पक्का प्लान आज बना के आए हैं कि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, खुद से अपने जहन में बना ली एक चीज, भाई डॉक्यूमेंटेड भाई आपने सुन तो ले, आपने मुझे यहाँ बिठाया मेरी बात सुनने के लिए ना, बात हो गई ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हो गई जब आपने मुझे बोला आप पिछली बात नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं, लोगों से मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। चले भाई, कहिए। जब आप कह रहे हैं मुझे कि आप रैंकिंग मानते हैं, मैंने क्या बोला? आप कहते हैं यस, तो फिर आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को। मान लिया, तो आगे चलो आप, चलो। अब बैटिंग भी की। देखिए, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है, नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है, और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था, और वो 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर हो गए, 13 पर आ चुके थे।
कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस खान के ज़ेर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अब भी भाई ये बहस हमारी चल रही है। अभी ब्रेक हमने लिया था पानी पीने के लिए, तनवीर साहब ने पानी तो पिया, उसके बाद मैंने पानी पिया ही फायरिंग शुरू कर दी। मैंने पानी पिया ही नहीं आपने। मैं क्यों पीऊं उसी बहस में उलझे में, उसी बहस भाई में उलझे क्यों? में। एक लड़का अगर 12वें रैंक पर आया तो भाई मैं थोड़ी लेकर आया उसको। ठीक है ना, परफॉर्मेंस उसकी इस मयार की नहीं है, आईसीसी ने ये समझा, उसको धकेल दिया नीचे। ठीक है, आपने अब बाकी बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। साइम अयूब, बल्कि सलमान अली आगा की आपने सवाल किया, मैंने सलमान अली आगा ने 42 दर्जे तरक्की की। भाई अच्छी बात है ना, कप्तान बना है ना, जिताए ना अब सबको। नहीं जिताने की बात नहीं कर रहा, बड़ी टीमों के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस देना भाई। भाई टीम कौन करता है, टीम से मैचेस सलमान अली आगा रखता है क्या? हाँ तो जब आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, इंटरनेशनल तो रखो ना, काम है, अच्छी तो बात आप उनसे बात कर लें भाई, अच्छी बात है ना। मोहसिन नकवी साहब से कहें भाई अच्छी बात है आप ना, कहें, आप भाई कहें, अच्छी बात आप कहें मैसेज दें। भाई मैं क्यों मैसेज दूं? तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो? आप क्यों बैठे में? नहीं मैं क्यों, आप नहीं बात कर सकते? मैं तो एतराज, मैं तो इस चीज पे एतराज करता ही नहीं। क्या मतलब? उस टीम से खेल लिया, इस टीम से खेल लिया, इस टीम से खेल लिया, एतराज क्यों करते हो? बाबर आजम के फैंस के लिए एक और बुरी खबर, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 8 to 10 ईयर्स, क्योंकि कुछ लोगों ने 8 साल लिखा हुआ है, कुछ ने 10 साल लिखा हुआ है, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, 8 हो या 10 हो, ज़माना टाइम पीरियड बहुत लंबा है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया, छुटन छुटाई हो गई है बाबर आजम की। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में बैटिंग में नया रैंक है 12, 3 दर्जे वो नीचे गिरे हैं, 3 पोजीशंस नीचे गिरे हैं, 12 पर आकर गिरे हैं। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम, उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। तो करण और मैं कौन होता हूं नहीं, इंप्रूवमेंट कैसी होती है लड़कों की? भाई तो बांग्लादेश से खेल के होगी। आप बात करें ना भाई, क्यों बात करूं? क्यों, मेरा ही काम है सिर्फ, आपको कोई काम नहीं है? आपका काम है ये देखें, ये तनवीर साहब जो है ना, ये बात घुमा के अजीब तरह से बात कर लेते हैं। भाई अगर टीम के क्रिकेट बोर्ड ने एक टीम से सिलेक्ट किया कि इससे खेलना है, तो क्या बाबर आजम मना करेगा, सलमान अली आगा मना करेगा? तो ऐसा नहीं होता, मेरा ये ख्याल है। बाकी फैसला करने वाले आप लोग हैं। हसन नवाज की परफॉर्मेंस पे भी आप बात नहीं करना चाहेंगे मेरे ख्याल है। उसने जो तरक्की की है वो 57 दर्जे, अच्छी बात है ना, मैं कब कह रहा हूं गलत बात है? अच्छी बात है। उसके अलावा बहुत अच्छी बात है, अयूब अच्छी 4 दर्जे तरक्की भाई, मैं गलत बात तो कर ही नहीं रहा, अच्छी बात है, अच्छी बात है बिल्कुल। तो जो डाउनफॉल हुआ जिसका, भाई जो अच्छी बात है, जो ऊपर जा रहा अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ना, जो नीचे आ रहा है फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जो नीचे आया। आप मेरी आईसीसी T20 टॉप 10 रैंक से बाबर और रिजवान का नाम हुआ गायब, जिसे देखकर तनवीर अहमद एकदम से गुस्से में बोला, हमारे बाबर और रिजवान के पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। यह पाकिस्तान का किंग, घंटे वाला किंग के पास क्या टैलेंट है, इसका आईसीसी T20 में टॉप 10 पे नाम रहेगा। इन भिखारियों का नाम अब आईसीसी T20 टॉप 10 से गायब हो गया है, जिसे देखकर अब बाबर आजम रो रहा है। बाबर आजम सोच रहा था कि अब हम अपने फैन से यही कहते हैं कि हमारी आईसीसी T20 टॉप 10 में हमारा नाम है, अब टॉप 10 से इन सभी भिखारियों का नाम गायब हो गया, जिसे पर अब पाकिस्तान की 2 पैसे की कमाई हो रही थी। अपने फैनों को बता रहे थे कि हमारे भारत में टॉप 10 रैंकिंग पर हमारे प्लेयर बाबर आजम का नाम है। अब बाबर आजम का नाम ही गायब हो गया। अब भिखारी सोच रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इन भिखारियों की तो रोजी रोटी ही बंद हो गई। तनवीर अहमद बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहा है कि हमारे बाबर का नाम क्यों गायब हो गया। तुम बाबर की, जो तुम्हारे घंटे का किंग है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। और हमारे आईपीएल के यंग टैलेंट को देखो, 14 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी को देखो, जो 250 स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बैटिंग कर रहा है। उसके आगे तुम्हारे बाबर की 1 पैसे की नहीं चलेगी, और तुम्हारा बाबर अब उसके आगे नहीं आएगा। अब तुम्हारा बाबर टॉप 10 से जैसे ही नाम गायब हुआ, इन बाबरों का तो हालत बिगड़ गया है। बाबर और रिजवान दोनों का तो हालत बिगड़ गया है कि इनकी दोनों की जो 7 साल लगातार आईसीसी T20 टॉप 10 रैंक में इनका नाम था, मगर अब गायब हो गया है। अब तनवीर अहमद सोच रहा है कि अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। हमारी चैनल तो इंडिया में भी पोस्टपोन कर दिया गया है, हम भिखारी हो गए। तनवीर भिखारी एकदम शो में लड़ाई कर लिया है कि हमारे बाबर का क्यों नाम गायब है। अब तुम्हारे बाबर का नाम गायब है, और कभी भी तुम्हारे बाबर का नाम आईसीसी T20 टॉप 10 रैंक में अब आएगा भी नहीं, कि तुम्हारे भिखारियों पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास कोई भी टैलेंट ही नहीं है। इनसे अच्छा तो कोई गांव में क्रिकेट कराता है, उससे अच्छा प्लेयर है।